Greetings of the day. So, I, Abhinandan Sanmotra, again welcome you all to present the next lecture. Last time we had studied matter. So, इस बार matter को आगे बढ़ते हुए हमने last time matter में पढ़ाई करी थी कि what is matter. So, let us give it a slight recall. So, बच्चे matter क्या है? Matter is anything that occupies space, has mass and volume. एंड मैटर कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस. मैटर वो चीज़ है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मैटर वो चीज़ है जिसका मास है, मैटर वो चीज़ है जिसका वॉल्यूम है, एंड हम मैटर को फील कर सकते हैं. सो मैटर की हमने फिर करी थी क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने सीखा था कि मैटर दो टाइप्स का है, एक है प्योर मैटर और एक है इम्प्योर मैटर. प्योर मैटर वो मैटर है जो कि सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल से बना है, एंड इम्प्योर मैटर वो मैटर है जो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बना है. अब नेक्स्ट चीज़ जो हमने सीखी थी वो थी एटम. सो अगर हम मैटर को डिवाइड करते रहें तो एट द एंड हमारे पास एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं एटम. नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए हमने सीखना था स्ट्रक्चर ऑफ एटम कि एटम दिखता कैसा है. तो एटम के स्ट्रक्चर को जानते हुए आइए आगे बढ़ते हैं. सो अगर हम एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है. सेंटर में हमारे एक स्फेरिकल पार्ट प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ द एटम. अब न्यूक्लियस ऑफ द एटम के अंदर कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं. इससे पहले कि न्यूक्लियस के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, आइए जानते हैं एटम के कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, वो क्या हैं आइए जानते हैं. एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन. आमतौर पर मैं बच्चों को इस तरह से याद करवाता हूँ कि एटम के अंदर पेन है, PEN, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड N फॉर न्यूट्रॉन. न्यूक्लियस के अंदर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियस के बाहर हमारे इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रिवॉल्व करते हैं. न्यूक्लियस के बाहर वाली पहली शेल को हम कहते हैं के शेल, सेकेंड शेल को हम कहते हैं एल शेल, थर्ड शेल को हम कहते हैं एम शेल और फोर्थ शेल को हम कहते हैं एन शेल. सो हमारी टोटल शेल्स जो बन गई यहाँ पर वो बन गई 4 शेल्स. जो हमारी फर्स्ट शेल है उसे हम बोलते हैं के शेल, सेकेंड शेल को बोलते हैं एल शेल, थर्ड शेल को बोलते हैं एम शेल एंड फोर्थ शेल को बोलते हैं जी एन शेल. अब इन शेल्स का काम है इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना. हमारे एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उनको जगह देना. हर शेल की टेंडेंसी डिफरेंट है कि वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करती है. अगर हम के शेल की बात करें तो के शेल में मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. अगर एल शेल की बात करें तो एल शेल में मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. अगर एम शेल की बात करें तो एम शेल में मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. एंड अगर एन शेल की बात करें तो एन शेल के अंदर मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. सो आज के लेक्चर में हमने सीखा कि व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम. देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, नेमली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको कि मैंने आपको याद करवाया इस तरीके से कि एटम के अंदर एक पेन है, PEN, P फॉर प्रोटॉन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, N फॉर न्यूट्रॉन. अब अगर हम इनके चार्ज के बारे में बात करें तो प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव. प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है नेगेटिव. इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज. न्यूट्रॉन्स की बात करें तो न्यूट्रॉन्स का कोई चार्ज नहीं होता, दे हैव नो चार्ज.
अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, ऑलवेज रिमेंबर कि एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या कहना है मेरा? अगर किसी भी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी 10 ही होंगे। सो एक बात ध्यान अगर हम दें, प्रोटॉन्स का चार्ज होता है पॉजिटिव। अगर प्रोटॉन्स 10 है हमारे पास तो पॉजिटिव चार्ज हो गया +10। अगर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 10 है तो नेगेटिव चार्ज हो गया -10। +10 और -10 हो जाएगा कैंसिल। तो एटम ऑन दी होल इज न्यूट्रल। एटम के अंदर चार्ज है, एटम के अंदर प्रोटॉन्स हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, लेकिन जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होने के कारण एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल है और वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसल आउट कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा दिखता है, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। ऐसा और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।